सत्य को देखना और देख पाना दोनों एक ही बातें नहीं हैं। दोनों बातों में बहुत ही छोटा सा डिफरेंस है, पर उस डिफरेंस के कारण, उस अंतर के कारण दोनों बातों का अर्थ बदल जाता है। दोनों बातों के अर्थ में बदलाव आ जाता है। सत्य को देखना वैसे ही है जैसे कोई व्यक्ति किसी दृश्य को देखे, किसी घटना को देखे, और सत्य को देख पाना वैसे ही है जैसे कोई व्यक्ति उस घटना को देखे और महसूस करे, अपने आप को उस घटना से जोड़कर भी देख पाए। यह है सत्य को देख पाने की क्षमता। सत्य को देख पाने की क्षमता बहुत से लोगों में नहीं होती है। सत्य को देख तो सकते हैं, सत्य को महसूस कर पाना सभी के बस की बात नहीं। बुद्ध के शब्दों में सत्य झलकता है, महावीर के शब्दों में सत्य झलकता है, और सत्य है उनमें, दिखता है। पर सत्य को जानना तभी संभव है जब सत्य में उतरो, जब सत्य की बात को समझो, ध्यान में उतरो, तभी सत्य को जाना जा सकता है। चीजें वैसी नहीं हैं जैसी हम उन्हें देखते हैं, जैसी हम उन्हें सोचते हैं। हमारे मन में चीज़ों को लेकर, घटनाओं को लेकर अलग अलग छवियां हैं, अलग अलग धारणाएं हैं। हम किसी भी घटना को वैसा नहीं देखते हैं जैसी वह घटना है। हम विचारधारा का चश्मा लगाकर उस घटना को देखते हैं, इसीलिए वह हमें प्रत्यक्ष नहीं दिखती है। जो है, जैसी है वह घटना हमें वैसी नहीं दिखती है, अपितु वह हमें वैसी दिखती है जैसा हम उसे देखना चाहते हैं। जैसा हमने चश्मा पहन रखा है उस घटना को देखने के लिए, और हम उस घटना को देखने के बाद भी अपने अलग से अर्थ निकाल लेते हैं। मैंने सुना है एक महिला अपने पति से बात करना चाहती थी। उसका पति उसे छोड़कर चला गया था। कई दिनों से दोनों के बीच में एक भी बात नहीं हुई थी। एक भी, न कॉल, न मैसेज, न टेक्स्ट, कुछ भी नहीं, कोई संपर्क नहीं। अचानक एक दिन उस पत्नी ने सोचा पति का कॉल नहीं आ रहा है तो मैं ही कॉल लगा लूं। उसने फोन घुमाया और पति को फोन लगाते ही उसने पूछा, सुनते हो? क्या बात है, क्यों फोन नहीं लगाते? आखिर क्या बड़ी बात हो गई? क्या घटना हो गई? क्या बुरा हो गया? बताइए मुझे, क्या बात है जो आप फोन नहीं लगाते? आखिरकार क्या कमी है आप में? वह महिला एक तो पति को फोन भी लगाया, उसे परेशान भी किया, और ऊपर से कमी पति में ही निकाल रही है। हर बात को हम अपने ही अर्थ दे देते, अपने ही मतलब से बातें करते हैं। हम स्थितियों को यथावत नहीं देखते हैं, हम घटनाओं को उस तरह नहीं देखते हैं जैसी वे हैं, बल्कि अपने चश्मे से देखते हैं। मैंने सुना है एक घोड़ा घास नहीं खाता था। शायद वह घास बहुत ही ज्यादा सूखी रही होगी, ड्राई रही होगी, इसीलिए घोड़े को घास पसंद नहीं आई। वो 2-4 दिन से नहीं खा रहा था, पर और भी घोड़े खा रहे थे। तो उसके मालिक ने एक उपाय निकाला कि इस घोड़े को घास कैसे खिलाई जाए। उसने एक चश्मा लिया, चश्मे पर हरा कलर पोत दिया और घोड़े के आंखों पर लटका दिया उस चश्मे को। अब घोड़े को सूखी पीली घास भी हरी हरी नजर आने लगी और घोड़ा उस घास को देखकर खाने लगा। पर घास वैसी की वैसी है, बस चश्मा हटाने के कारण, चश्मे को बदल देने के कारण इतना परिवर्तन आया कि घोड़ा भोजन करने लगा, जो इतने दिनों से नहीं कर रहा था। धारणाओं का यही खेल है। धारणाओं को हटाओ तो नई धारणाएं आ जाती हैं। एक धारणा औषधि का काम भी कर सकती है और जहर का भी। आखिर ऐसा क्यों है कि हम सत्य को वैसा नहीं देख पाते हैं जैसा कि सत्य है? इसके 2 कारण हैं। पहला कारण, हमने सत्य को कभी जाना नहीं, हमने सत्य को कभी पहचाना नहीं, कभी सत्य की ज्योति में हम नहाए नहीं, उसका अनुभव हमने किया नहीं, इवन उसका क्षणिक अनुभव भी हमें नहीं हुआ, रत्ती मात्र भी आनंद का। आज तक हमें जितने भी आनंद के अनुभव हुए हैं वे सभी भ्रामक हैं।
भ्रामक इसीलिए क्योंकि वे क्षणिक थे, वे नकली थे, उनके पीछे अचानक से दुख आ जाता था, उनको हमें लाना पड़ता था, इसीलिए वे असली आनंद के क्षण नहीं हैं। पहली बात, आनंद को हमने जाना नहीं, इसीलिए आनंद को हम वैसा देख नहीं पाते हैं। आनंद और सत्य एक जैसे हैं। और दूसरा कारण है सत्य को ना देख पाने का, वह यह है कि देखने वाला ही स्थिर नहीं है, देखने वाला ही स्थिर नहीं है, वही देखने वाला ही डमाडोल हो रहा है। तो हम कैसे देख पाए? जैसे कि कोई दिया जल रहा है और देखने वाला यहाँ वहाँ अपना सिर घुमाए और वह कहे कि अरे ये दिया तो घूम रहा है यहाँ वहाँ। दिया अपने जगह पर स्थिर है, परंतु देखने वाला यहाँ वहाँ अपने सिर को अगर डुलाए तो दिया भी डोलता हुआ नजर आता है। ठीक वैसे ही अगर देखने वाला स्थिर नहीं है तो वह सत्य को नहीं देख सकता, और देखने वाला शांत नहीं है, सुखी नहीं है। शांत और सुखी तो वह तभी होगा जब सत्य मिलेगा। कोई व्यक्ति धनी तभी हो सकता है जब उसके पास धन हो पहले से, वह उस धन को लगाकर और धन को अर्जित कर सकता है। कोई व्यापारी व्यापार तभी कर सकता है जब उसके पास धन हो, व्यापार करने की क्षमता हो। कोई गरीब बिना धन के व्यापार नहीं किया जा सकता, बिना सत्य के सत्य को उपलब्ध नहीं किया जा सकता। तुमने देखा विभिन्न बौद्ध भिक्षु, संत, सन्यासी, सूफी, फकीर गुरु बनाते, गुरु की शरण में जाते। बौद्ध भिक्षु बुद्ध की शरण में गए, महावीर की शरण में गए, कई सारे सन्यासी क्यों गए? थोड़ा सा सत्य मिल जाए, उसी के बल पर, उसी ज्योति के बल पर चलते 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 एक दिन परम सत्य भी मिल सकता है, परम मोक्ष, निर्वाण, शांति भी मिल सकती है। इसीलिए सत्य की झलक पाना भी आवश्यक है, उसके लिए शांति चाहिए होगी, शांत होना होगा, जागना होगा, ऑब्जर्वर बनना होगा। जागोगे तभी जब नींद से उठोगे, और नींद से तभी उठोगे जब लोरियां बंद होंगी। तुम्हें सुलाने के लिए आयोजन किए जा रहे हैं, अनेकों आयोजन किए जा रहे हैं। लोगों ने तुम्हें सुलाने के लिए पूरी व्यवस्था बना रखी है। पूरे पंडे, पुजारी, धार्मिक व्यक्ति वे धार्मिक नहीं हैं, वे दिखते हैं तुम्हें, नेता, व्यापारी सभी तुम्हें सुलाने में लगे हुए हैं। क्यों? उनका स्वार्थ है, वे तुमसे लाभ कमाना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि कैसे तुम्हारे धन को, तुम्हारे अटेंशन को, तुम्हारे समय को प्राप्त कर लें। इसीलिए वे तुम्हारे झूठ को बनाए रखते हैं, तुम्हारी नींद को लगाए रखते हैं, तुम्हारी नींद को वो टूटना नहीं देना चाहते। क्यों? क्योंकि अगर तुम्हारी नींद टूटी तो तुम क्रोधित हो जाओगे, अगर तुम्हारी नींद टूटी तो उनकी दुकान धंधे बंद हो जाएंगे। इसीलिए वे लोरियां गा रहे हैं। लोरियों का मतलब मेरा इससे है, वे प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, वे बेरोजगारी फैलाते हैं, वे शिक्षा का प्रसार नहीं करते, वे संतुलन बनाते हैं लोगों के बीच, ताकि वे इसी रैट रेस में फंसे रहें। तुम्हारा एजुकेशन सिस्टम देखो, तुम्हारी शिक्षा प्रणाली देखो, तुम्हारी पुस्तकें, तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारी नीतियां, सरकार की हर एक नीति वैसी ही बनती है जैसा कि वह चाहती है, और सरकार यह चाहती है कि वह बनी रहे। प्रत्येक व्यक्ति सत्ता लोलुप हो चुका है। ऐसा नहीं है कि अभी ही ऐसा है कि लोग सत्ता लोलुप हैं। बुद्ध के समय में भी लोग सत्ता लोलुप थे, सत्ता के पुजारी थे। सत्ता को पाने के लिए कितने उपाय किए जाते हैं, तो ये राजनीतिक व्यक्ति भी सत्ता के लिए अवश्य ही कार्य करेंगे। ये तुम्हारी नींद इसीलिए नहीं तोड़ना चाहते क्योंकि अगर इन्होंने तुम्हें जगाने की कोशिश की, और वे जगा नहीं सकते, जगा तुम्हें वही सकता है जो स्वयं जागा है। धन तुम्हें वही दे सकता है जिसके पास धन है, प्रकाश तुम्हें वही दे सकता है जिसके पास प्रकाश है। और नेताओं के पास, व्यापारियों के पास कोई अर्थ नहीं, कोई सत्य नहीं, कोई आनंद नहीं, वे नहीं दे सकते हैं, ना वे तुम्हें जगा सकते हैं, परंतु जगाने के प्रयास में साधक बन सकते हैं।
जगाने के प्रयास में सार्थक हो सकते हैं, परंतु वे कभी ऐसा करते नहीं। उनकी दुकानों पर खतरा है, उनके धर्म पर खतरा आ जाता है, जो कि नकली है। असली धर्म तो कुछ और ही है। जगाने का काम तो बुद्ध पुरुषों का होता है, ऐसे व्यक्तियों का होता है जो सदियों से जगाते आए हैं, जैसे कबीर, गुरु नानक, रैदास, मीरा। ये सारे जो संत हुए हैं मध्यकालीन परंपरा में और आधुनिक समय में भी हो रहे हैं, जैसे कि ओशो हुए थे, स्वामी विवेकानंद हुए थे। ये सारे जितने भी जागे हुए इंसान हैं, ये जगाते हैं, ये तुम्हें उठाते हैं, ये तुम्हें झटका देते हैं। पर राजनेता तुम्हें नहीं जगाना चाहते, क्योंकि अगर उन्होंने तुम्हें जगाया तो तुम चिढ़ जाओगे। कभी कभी ऐसा होता है कि हम गहरी नींद में सोते हैं और सुबह अगर हमें कोई उठा दे, कोई शोर कर दे, तो हमारे मारने की तबीयत होती कि एक चपत लगाऊं इसके कान के नीचे, इसने मेरी नींद खराब की। इसीलिए वे लोरियों पर लोरियां गाए चले जा रहे हैं, इसीलिए वे तुम्हें सुलाने की व्यवस्था किए हैं। पूरा तंत्र बना के रखा है कि तुम्हारी नींद को और सघन कर दिया जाए। पंखा चालू कर दिया गया है ताकि तुम सोते रहो, तुम्हारे ऊपर कंबल डाल दिए गए हैं, तुम्हें थपकी दी जा रही है ताकि तुम सोते रहो, तुम्हें नशे की गोलियां, तुम्हें नींद की गोलियां दी गई हैं ताकि नींद जितनी गहरी हो उतनी ही ज्यादा उनकी व्यापारिक क्षमता बढ़े, उतनी ही ज्यादा उनका लाभ हो। वे यही चाहते हैं। जागना तुम्हारे ऊपर है। किसी बुद्ध पुरुष के चरण पकड़ो, किसी बुद्ध पुरुष के मार्ग पर चलो, असली धर्म को अपनाओ, तभी जाग सकोगे। धर्म का धंधा धार्मिक लोगों का नहीं होता है। धर्म का धंधा अधार्मिक लोग ही कर सकते हैं। पर वे क्या करें? लोग सो रहे हैं, बहुत गहरी नींद में सो रहे हैं, और उनको मालूम नहीं है कि वे क्या खो रहे हैं, कितना स्वर्णिम अवसर खो रहे हैं। यह जीवन बड़ा अभूतपूर्व है, बड़ा क्रांतिमय है। इसमें सुंदर सुंदर फूल उगाए जा सकते हैं, बड़ा विद्रोह किया जा सकता है, बड़ा सूर्य प्राप्त किया जा सकता है, सूर्य के जैसा चमका जा सकता है, परंतु तुम सोए हो। तुम पूरा व्यक्तित्व, पूरा बुद्धत्व खो रहे हो। तुम जिस क्षण में आनंदित हो सकते थे, उसी क्षण में तुम्हारी नींद और गहरी हो रही है। अब तो जागो, अब तो जागने का प्रयास करो। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे इर्द गिर्द बुद्ध पुरुष नहीं है, कोई जागा नहीं है। लोगों की आंखों में झांको तो कई सारे बुद्ध तुम्हें मिलेंगे, और ऐसा भी हो सकता है कि बुद्ध ना भी मिले, क्योंकि वे हमेशा नजर में नहीं आना चाहते। वे चाहते ही नहीं है कि लोग उन्हें जाने पहचाने, उनको प्रतिष्ठा से कोई मतलब ही नहीं है। वे तो आते हैं हवा के झोंके की तरह और चले जाते हैं।